मित्रों, महाभारती मंच पर आपका स्वागत है। सच बताते हैं हम, ताकि बुजुर्गों की बातें किताबी बातें न रह जाएं। आज की परिचर्चा का विषय है 21वीं सदी के बच्चों को सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों से बचाते हुए अच्छे संस्कारों का महत्व समझाना और वरिष्ठ नागरिकों द्वारा अगली पीढ़ी को अमृत पान कराने के तरीके बताओ। सर, अब मैं आपसे इस विषय पर वार्ता करना चाहूंगा। अब में से हमारे जितने भी साथी हैं, निश्चित रूप से जिन्होंने अपने अपने कॉर्पोरेट हाउसेज में या सरकार में या बिजनेस में जो शीर्ष पर पहुंचे हैं, उनके बचपन की प्रोफाइल का अध्ययन करने से पता चलता है ऊपर कौन पहुंचता है। 10% पहुंचते हैं, 90% फिसल जाते हैं। 90% का दोष क्या होता है? बच्चे चंचल होते हैं, हर चीज जानना चाहते हैं, समय से पहले जानना चाहते हैं। और 10% बच्चे कैसे होते हैं? जो सोचते हैं यही समय है, सही समय है। उनके जो बुजुर्ग या माता पिता या दादा नानी हैं, उन्हें किस्से कहानियों से भगवान राम की, कृष्ण जी की, महाभारत की, रामायण की कहानियां सुनाते हैं। अच्छा कैरेक्टर बिल्डिंग का दायित्व निभाते हैं। और वो ये 10% बच्चों की समझ में आ जाता है, आसानी से समझ लेते हैं वो बात कि अगर जिंदगी के ये 10 साल, 5 से 15 या 10 से 20 अगर हमने संयम रखा तो दुनिया में हमारी बल्ले बल्ले है। तो मौज मारने का समय आने से पहले ही आप अगर मौज मारेंगे तो फिसल जाएंगे। आजकल के जो नेक्स्ट जनरेशन है, 21वीं सदी के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके पेरेंट्स बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अत्यधिक किसी भी चीज की अति ज्यादा होती, वो बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करते हैं। वास्तविकता यह है कि जीवन के प्रारंभ में अगर बहुत ज्यादा लग्जूरियस लाइफ होगी तो बच्चे स्ट्रगल नहीं करेंगे। बच्चों को वो सब कुछ जो उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जरूरी हो, वो देना चाहिए। पौष्टिक खाना दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए, एंड लीड फ्रॉम द फ्रंट। आप खुद ही दारू पियेंगे बच्चों के सामने, या अभद्र शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। इसीलिए सोचा गया है कि जिस देश के बच्चे जितनी मात्रा में अच्छे होंगे, उस देश का विकास उतनी तेजी से आगे बढ़ सकता है। अब इसके लिए क्या किया जाए?
तो मेरी सोच ये थी कि मोबाइल्स हर क्लास के लिए, चाहे केजी क्लास हो, चाहे पहली क्लास हो, चाहे 10वीं क्लास हो या पीजी, हर क्लास के लिए जैसे कि पहले बुक्स होती थी और मोबाइल होना चाहिए। और मोबाइल में कंटेंट्स बेस्ट ऑफ बेस्ट, किसी भी लेक्चर ट्यूटोरियल जो भी सब्जेक्ट्स हैं उस पर्टिकुलर कक्षा के, चाहे केजी की क्लास हो चाहे पीजी की क्लास हो, उसके लिंक्स अवेलेबल होने चाहिए। बच्चा किसी भी स्तर का हो, अगर उसको कंटेंट अच्छा मिलेगा तो वो क्विकली ग्रैस्प कर लेगा, उसकी फाउंडेशन अच्छी तैयार हो जाएगी। अब वही लेक्चर देखिए, एक गांव के स्कूल में भी टीचर देता है, एक शहर में भी देता है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास सिटी में भी देता है, कॉन्वेंट में भी देता है, देश विदेश में दिया जाता है, और बार बार हर साल उसको रिपीट भी किया जाता है। तो मेरा कहना यह है कि ये टीचर्स और इंस्टीट्यूट्स, यूनेस्को, डिफरेंट कंट्रीज की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, विशेषज्ञ ये डिसाइड करें कि किसका लेक्चर सबसे अच्छा है। वही कंटेंट हर बच्चा, चाहे गांव का हो चाहे विदेश में पढ़ा हो, उपलब्ध होना चाहिए। अगर उपलब्ध हो जाएगा, बच्चे मेधावी होंगे, अच्छा काम करेंगे, जो स्किल्ड मेन पावर बनेगी जो हमारे देश की या दुनिया में भी अच्छे लोगों की जब मेजोरिटी होगी तो ये देश, ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। तो आवश्यकता क्या है? आवश्यकता ये है कि किस तरह से बच्चों को समझाया जाए कि भटक गए तो बर्बाद होने की पूरी संभावना है। तो जो बीमारी है भटकने की, अपने बर्बाद करने की, उसकी कुछ कहानियां बच्चों को अगर सुनाई जाएं तो शायद असर पड़ सकता है। कभी कभी पेरेंट्स की बात बच्चे नहीं मानते, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका रोल अहम हो जाता है। बच्चे जनरली ग्रैंड पेरेंट्स से ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, और समय भी ग्रैंड पेरेंट्स ज़्यादा दे सकते हैं और देते भी हैं। उसका सीधा लाभ बच्चों को मिलना चाहिए। महाभारती मंच की सोच ये थी कि 5 साल के बच्चे को क्या ज्ञान होना चाहिए, 10 साल के बच्चे को क्या जानकारी होनी चाहिए, 15 साल के बच्चे को या 25 साल के बच्चे को या 50 साल के व्यक्ति को, इवन 75 साल के व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ये जो एक्सपर्ट्स हैं दुनिया भर के, सफल लोग, उनसे इंटरेक्ट करते हुए एक छोटी सी पॉकेट बुक, आजकल के ज़माने में पॉकेट बुक को तो भूल जाइए, ई बुक होनी चाहिए। और हमारे 5 साल के बच्चे को कौन सा श्लोक पता होना चाहिए,
कौन सा देशभक्ति का गाना या पोइट्री आनी चाहिए। अपने धर्म और अपने बुजुर्गों के बारे में कितना पता होना चाहिए। किसी सब्जेक्ट का कितना ज्ञान होना चाहिए। चाणक्य नीति क्या है, और 12th क्लास तक के बच्चों को तो पता होनी चाहिए। और जो इंजीनियरिंग और ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे प्रबंधन का अध्ययन करते हैं, उनको भी जो दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट टूल्स हैं मॉनिटरिंग करने के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, उसका प्रैक्टिकल यूज करना आना चाहिए। पढ़ाई किताबी ना रहकर प्रैक्टिकल होनी चाहिए। छात्रों को दुनिया भर के सर्वोत्तम व्याख्यान और ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल केजी से लेकर पीजी तक इस तरह के मोबाइल बनाए जाने चाहिए कि 5 साल का बच्चा जो केजी में पढ़ता है उसको किताबें ना इशू करके, किताबें दी जाएं कन्वेंशनल तरीके में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो उसके को जो एडल्ट्स वाले मोबाइल्स हैं, उसके जो मम्मी पापा के मोबाइल्स हैं, उसको एक्सेस नहीं मिलनी चाहिए। उसके उस मोबाइल में उसी तरह की सामग्री होनी चाहिए जो बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए आवश्यक हो। बच्चे का एंटरटेनमेंट भी करे, बच्चों को मोटिवेट भी करे, और बच्चों को अच्छे संस्कार भी दे सके। तो इसके लिए मित्रों जरूरी है कि विभिन्न स्तर पर पार्टनरशिप की जाए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से भी वर्ल्ड ओवर इंटरेक्शंस होने चाहिए। कंटेंट राइटर्स जो हैं, जो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे बेस्ट ऑफ बेस्ट, उनसे भी वार्ता करनी चाहिए। और पेरेंट्स और टीचर्स से भी हमको वार्ता करनी चाहिए। इसलिए मोबाइल की बात करते हैं कि कॉर्पोरेट हाउसेज में जो कोडिंग वगैरह का काम होता है, तो उन कंप्यूटर्स पे आप इवन व्हाट्सएप भी एक्सेस नहीं कर सकते, कोई सोशल मीडिया का काम नहीं कर सकते। और जो आप कोडिंग कर रहे हैं उसको ही कॉपी करके अपने किसी ईमेल पर या अपने मित्र को शेयर भी नहीं कर सकते। तो ये जो पीजी से लेकर केजी तक या केजी से लेकर पीजी तक हर क्लास के लिए कंटेंट डिजाइन करना, और कंटेंट के साथ साथ मोटिवेशनल जो आवश्यकता है, बच्चे को एंटरटेनमेंट के लिए जिस तरह की गेम्स की जरूरत हो, वो सभी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। आजकल देखा ही जा रहा है कि बच्चे पेरेंट्स का मोबाइल ले लेते हैं और पेरेंट्स मना भी नहीं कर पाते हैं। ये भी हम बुजुर्गों का अनुभव है कि अगर 5 साल से लेकर 15 साल तक बच्चों ने संयम रख लिया, या 10 साल से 20 साल तक सेकेंड स्टेज बच्चों ने संयम रख लिया, तो 80 साल के लिए वो वेल्दी हो जाते हैं, योग हो जाते हैं, और हेल्दी भी हो जाते हैं, और समाज देश और दुनिया के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
बच्चों को यही समझाने की जरूरत है। आजकल के बच्चे, समस्या क्या है? आजकल के बच्चे इन्फेंसी से लेकर टीनेज तक मोबाइल से चिपके रहना चाहते हैं, और जो पेरेंट्स हैं जस्ट कैन नॉट कंट्रोल देम। और ये बच्चे इलिसिट कंटेंट्स जो उनके स्पॉइल करते हैं उनको देखते हैं, और अपना कैरियर तो बर्बाद करते ही करते हैं, हेल्थ भी बर्बाद करते हैं, तरह तरह के नशों से भी ग्रसित हो जाते हैं। और जो तपस्या उन्हें करनी चाहिए, जो संयम उन्हें बरतना चाहिए, वो नहीं बरत पाते हैं। प्रपोजल, मैं आपको एक प्रपोजल जो फूल प्रूफ हो सकता है, जो नेक्स्ट जनरेशन के बच्चों के लिए लाभदायक हो सकता है, उस परिचर्चा पर आपसे वार्ता करना चाहता हूँ। इस परिचर्चा का उद्देश्य 21वीं सदी के बच्चों को सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों से बचाते हुए अच्छे संस्कारों का महत्व समझाना और वरिष्ठ नागरिकों द्वारा अगली पीढ़ी को अमृतपान कराने के तरीके व योजना तैयार कर। प्रस्तावित तरीके क्या हो सकते हैं? वरिष्ठ नागरिकों की भूमिका अहम हो सकती है। वरिष्ठ नागरिकों को अगली पीढ़ी को अच्छे संस्कार का महत्व समझाने और उन्हें सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों से बचाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सोशल मीडिया का सही उपयोग सोशल मीडिया का सही उपयोग करने के लिए बच्चों को शिक्षित करना और उन्हें नकारात्मक प्रभावों से बचाने के लिए रणनीति तैयार करना। अच्छे संस्कारों का महत्व समझाने के लिए बच्चों को कहानियां और एग्जाम्पल्स और अनुभवों के माध्यम से शिक्षित करना। वरिष्ठ नागरिकों द्वारा अगली पीढ़ी को अमृतपान कराने के तरीकों को खोजना और उसके लिए प्रोत्साहित करना। अब इस परिचर्चा के लाभ क्या हो सकते हैं? बच्चों को अच्छे संस्कारों का महत्व समझाने से वो अपने जीवन में सफल हो सकेंगे। सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों से बच्चे बच सकेंगे। वरिष्ठ नागरिक अगली पीढ़ी को अच्छे संस्कारों का महत्व समझाने और उन्हें सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों के से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इस चर्चा को यहीं विराम करते हैं, और आपसे अनुरोध करते हैं कि महाभारती मंच से जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आकर कुछ ऐसा व्याख्यान दें, विशेषकर सीनियर सिटीजन्स, ताकि ऊपर जाने से पहले जो उनका ज्ञान है, जो किसी को लाभ दे सकता है, उसको बता के जरूर जाए। हो सकता है किसी की आज समझ में ना आए, 20 साल बाद समझ में आएगी, हो सकता है 50 साल बाद समझ। तो आपकी आवाज तो हमारे चैनल पर हमेशा जिंदा रहे, यही मनोकामना है। इसीलिए
आवाती चैनल का कहना है, कर लो कुछ काम, बहुत कर चुके आराम, नहीं तो हो जाओगे बर्बाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।